भारत में जातिगत जनगणना होने से पहले एक बड़ा बवाल सामने आ गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का यह मामला है, जहां पर मध्य प्रदेश के खासकर मुरैना में जिला कलेक्ट्रेट मुरैना पर यह आवेदन दिया गया। उसमें कहा जा रहा है कि जो आने वाले समय में जातिगत जनगणना होना है, उसमें अगर विसंगतियां देखी गई तो फिर अनुसूचित जाति SC ST के लोगों को सामान्य वर्ग में भी गिना जा सकता है। यानी उसका तात्पर्य है कि जो कि पोर्टल है समग्र ID का, उस पर ID के अंदर जाति जो खोली जाती है उसमें फीडिंग की जा रही है, वो SC ST की भी सामान्य के आधार पर की जा रही है। क्या कुछ बारीकी से समझा है और किस प्रकार का यह मामला है, तो पहले बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, किस प्रकार का यह मामला है? आप लोगों ने आज आवेदन दिया है और क्या तात्पर्य है इसका? मामला ये है कि मध्य प्रदेश में पूर्व में जब जातीय समग्र पोर्टल पर जो पंजीयन नवीन सदस्यों का जो पंजीयन होता था, तो उस नए सदस्य का पंजीयन मुखिया की जाति के आधार पर ऑटोमेटिक निर्धारित हो जाता था। लेकिन जब से जाति का जनगणना की घोषणा हुई है, उसके बाद विगत 5-6 महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार ने समग्र पोर्टल पर एक आंशिक संशोधन कर दिया गुप्त तरीके से। उस संशोधन में इन्होंने क्या कर दिया कि मान लो किसी भी सदस्य का, नए सदस्य का, चाहे वो SC कम्युनिटी का हो, चाहे वो OBC कम्युनिटी का हो, चाहे वो ST कम्युनिटी का हो, उन तीनों कम्युनिटियों में किसी नए सदस्य का अगर पंजीयन हो रहा है, तो ना तो उसकी जाति मुखिया की जाति के आधार पर निर्धारित हो रही है, ना उसकी जाति पिता की जाति के आधार पर निर्धारित हो रही है। और सबसे बड़ा विचारणीय विषय ये है कि उस नए सदस्य का जो पंजीयन हो रहा है उसमें पिता की जाति को भी एविडेंस के तौर पर नहीं माना जा रहा है। सरकार क्या कर रही है, गुप्त तरीके से SC ST OBC कम्युनिटी की 50% जो नई आबादी पंजीकृत हो रही है उसको सामान्य वर्ग में भेजकर जातिगत जनगणना से पहले सामान्य वर्ग की जाति अधिक दिखाकर जातिगत जनगणना को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। और ये तो बहुत बड़ा विचारणीय विषय है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो अब SC ST OBC समाज के अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। क्या भविष्य में इस जो परिवार ID है इसको ऑथराइजेशन माना जाएगा? हो सकता है कि सरकार एक अमेंड मतलब एक नियम लेके आ जाए, जाति का जनगणना के प्रोविजन में कह दे कि परिवार का जो समग्र ID है वो एक परिवार की समग्र ID होती है, तो हम समग्र ID के आधार पर ही जाति का जनगणना को ऑथेंटिक माने। सरकार कुछ भी कर सकती है, तो अगर करना या ना करना वो एक अलग विषय है, लेकिन सरकार इतनी बड़ी विसंगति पैदा कर रही है तो इसका मकसद क्या है? इससे तो सरकार की मनसा ही साफ स्पष्ट हो रही है कि सरकार जाति का जनगणना को प्रभावित करने का। लोगों को अगर ये सामान्य वर्ग इसमें लग जाता है तो लोगों को किस प्रकार के लॉस हो सकते हैं, यानी इससे कौन कौन से उनको दिन देखने पड़ेंगे, यानी कमजोर विषय उनका क्या हो सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मामला ये है कि मान लो अगर किसी SC ST OBC कम्युनिटी के व्यक्ति को सामान्य वर्ग में दिखा दिया जाता है, ठीक है, संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 और आर्टिकल 46 में ये संविधान ने अधिकार दिए हैं कि सरकार SC ST OBC के लिए विशेष प्रोविजन बना सकती है, उनके संरक्षण के लिए, उनको आर्थिक या उन्नति के लिए। अब इससे होता क्या, जैसे जाति के आधार पर ही SC ST OBC के आरक्षण का प्रोविजन मिलता है, सीटें रिजर्व होती हैं, चाहे तो वो एजुकेशन में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे किसी भी विभाग में देखा जाए तो जाति के आधार पर रिजर्वेशन की प्रोविजन होता है। और अनुसूचित जाति के लिए तो सरकार जो नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर जो प्रोविजन बनाती है कि SC ST OBC कम्युनिटी को, विशेष वर्गों को, उनको उस कम्युनिटी को अगर किस तरह से शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उन्नत किया जाए तो किस तौर पर उनको विकसित करने के लिए उन्हें प्रक्रिया बनाती है, तो उन प्रक्रियाओं सीधा इफेक्ट होगा कि जो व्यक्ति सामान्य वर्ग में पहुंचा तो SC ST OBC कम्युनिटी उसकी काउंटिंग ही नहीं होगी, तो उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, कोई नया बच्चा है, उसका अगर एडमिशन राइट टू एजुकेशन RT के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, अगर उसकी जाति सामान्य वर्ग में पहुंच जाएगी और समग्र ID उसमें महत्वपूर्ण एविडेंस होता है RT के एडमिशन में, तो वो सामान्य वर्ग में हो जाएगा तो RT के हिसाब से तो उसका एडमिशन ही नहीं होगा, फिर तो वो शिक्षा से भी वंचित रह गया। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उस विसंगति को दूर करना चाहिए। आप लोगों ने आज आवेदन दिया है, किसको दिया है और क्या कुछ मांगे की? हमने आज मुरैना कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है। उसमें उनसे हमने बोला है कि सरकार के द्वारा जो विसंगति समग्र पोर्टल पर की गई है उस विसंगति को दूर करने का प्रयास किया जाए। तो उन्होंने बोला कि ये काम सरकार का, इस आवेदन को हम सरकार तक आपकी मांगों को पहुंचाएंगे, उस पर जल्द से जल्द निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमारे साथ बने रहिए। तमाम प्रकार की जो विसंगतियां हैं समग्र पोर्टल पर, जिसको लेकर तमाम युवा साथी यहाँ पर पहुंचे हैं और भी साथी हमारे साथ, क्या कहेंगे, इसको कैसे देख रहे हो आप? यानी SC ST OBC के लोगों को किस प्रकार का लॉस देखना पड़ेगा? सबसे पहले धन्यवाद, आप हमारी न्यूज़ कवर कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा नाम रिंकू सलावट है, मैं
एससी महासभा का संभागीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, जैसा कि हमारे वकील साहब ने अभी बताया कि आरक्षण और जातिगत जनगणना, एजुकेशन, जॉब, हर जगह लॉस होगा हमारे। चलो, हमें जैसे मैं हूँ, मेरा तो एससी में है समग्र में। मेरी बेटी जब पैदा हुई है, मैंने उसका नाम पंजीबद्ध करवाया, वो जनरल में चली गई। जब वो बड़ी होगी तो उसको लॉस होगा एजुकेशन में। जैसे कि वकील साहब ने कहा कि आरटीई के माध्यम से अगर हम एडमिशन करवाते हैं तो उसका तो एडमिशन होगा ही नहीं, और बड़ी हो जाएगी तो जॉब के लिए या और किसी चीज़ के लिए अप्लाई करेगी तो जनरल में जाएगी, जबकि उसका बाप एससी है और उसकी कास्ट का देख रही जनरल। तो ये हर जगह लॉस है, जहाँ रिजर्वेशन हो गया, जॉब हो गया, प्लेइंग हो गया, कोई भी फील्ड ले लो भविष्य को लेकर, हर जगह लॉस है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। और देखो, ये बीजेपी सरकार है, ये दिखाती कुछ और है, करती उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते सरकार पे। आपने जैसे देखा होगा, हवाई सर्वे के माध्यम से लोगों की जमीनों का निरीक्षण किया था, तो आज क्या है ना, किसी का जमीन यहाँ है, नंबर उसका कहीं 2 किलोमीटर दूर है। तो ये अब उस समय उनने किया था, अब ये समग्र आईडी में कर रहे हैं कि भाई बाप उनका एससी में है, एसटी या ओबीसी में, बच्ची या बच्चे को जनरल में डाल रहे हो। तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो ना। भविष्य में जाके आप कह दोगे, बोले अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जनरल हो गए सब। तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है। अगर शासन प्रशासन इस पर एक्शन लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेगा तो ये हमारी मुहिम शुरू की गई हमारे द्वारा, ये जन आंदोलन बनेगा पूरे भारत में। और सभी पार्टियां, सभी संगठन और खासकर हमारा एससी महासभा सब बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का जो विषय है, इस पर एक गंभीर चिंतन करने की सरकार को भी ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जब जातिगत जनगणना होगी, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोगों को सामान्य वर्ग में जब गिना गया, तो फिर उनकी जातिगत जनगणना का जो विषय है, यानी उनकी जो पॉपुलेशन है, उसके आधार पर रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। इससे सरकार के खिलाफ तमाम तरह की आवाज़ें भी उठती हुई नजर आएंगी। उस समय जब आरक्षण की प्रक्रिया बनेगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं विसंगतियां देखने के लिए मिल सकती हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बाल।